प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे स्वर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तथा विशेषताएं बताइए। ये छोटा सा क्वेश्चन बेटा बहुत पहले से आपके पास आ रहा है। स्वर किसे कहते हैं, आसान प्रश्न है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जब वर्ण का उच्चारण होता है तब वायु बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर आए, वह वर्ण स्वर कहलाता है। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। भाषा वैज्ञानिकों और व्याकरणों ने अपने अपने ढंग से स्वर और व्यंजन की परिभाषाएं दी हैं। स्वयं राजन्ते स्वरा अनुवग भवती व्यंजन में थी, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वो स्वर, और जो अनुगामी होते हैं अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार स्वर एक मुख्य सवन है और व्यंजन एक निर्मल असहाय ध्वनि है। भारतीय व्याकरणों ने यही दृष्टिकोण व्यक्त किया, लेकिन आधुनिक भाषा विज्ञान के बाद यह मान्यता खंडित हो गई। विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से यह इस तथ्य का पता चला है कि संसार में कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जिनमें स्वरों का कोई नामो निशान नहीं है। उदाहरण के रूप में अफ्रीका में इबो नाम की एक ऐसी भाषा है जिसके व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित होते हैं। इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया की भाषा चेक में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंग्रेजी भाषा में स्वर को वावल और व्यंजन को कॉन्स्टेंट कहते हैं। डॉक्टर O.P. भारद्वाज ने स्वर की परिभाषा देते हुए लिखा है, स्वर वे सवन हैं जिसके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता और श्वास वायु मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकलती है। भोलानाथ तिवारी ने कहा है, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के वायु मार्ग में किसी भी प्रकार की पूर्ण या अपूर्ण रुकावट नहीं होती। साधारणतः घोष ध्वनि होती हैं, परंतु ऐसा अनिवार्य नहीं है। स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। अब इनकी आती है विशेषताएं। सभी स्वर घोष होते हैं क्योंकि स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अपेक्षाकृत अधिक कंपन होता है। दूसरा है, स्वर जिह्वा या होठ का कहीं भी स्पर्श नहीं करते। जो स्वरों का उच्चारण है वो बिना किसी रुकावट के होता है। वायु निर्बाध गति से बाहर आती है मुख से, तो वह जीवा और ओष्ठ को कहीं भी स्पर्श नहीं करती। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, यानी उसकी उच्चारण का जो समय है वह लंबा किया जा सकता है। स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर में जीवा विभिन्न आकारों को धारण करके श्वास वायु को निकालने की स्थिति में अंतर उत्पन्न करती है। जीवा निश्चेत होती है, वह उसके बीच में रुकावट पैदा नहीं करती, लेकिन आकार विभिन्न बनाती है अलग अलग स्वरों के उच्चारण में। स्वरों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक सुना जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जो स्वरों का जो उच्चारण होता है उसमें जो लगने वाला समय है वो अधिक होता है, इसलिए उनको देर तक अधिक दूर तक भी सुना जा सकता है। व्यंजनों के बिना भी स्वरों का उच्चारण सरलता से हो सकता है। स्वरों से भी, कहने का अभिप्राय है कि स्वरों से भी शब्द का निर्माण हो सकता है। स्वरों में स्वराघात वहन करने की क्षमता होती है। और आखिरी बनता है, स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अक्षरों का निर्माण करते हैं। स्वर व्यंजनों के साथ अक्षरों का निर्माण करते हैं। इनकी विशेषताओं को दोबारा देखो। स्वर सभी घोष होते हैं क्योंकि स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अपेक्षाकृत अधिक कंपन होता है। स्वर जीवा व ओठ में का कहीं भी स्पर्श नहीं करते। इनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है। स्वरों को अपेक्षाकृत दूर तक सुना जा सकता है। स्वरों के उच्चारण में मुख विवर में जीवा विभिन्न आकारों को धारण करके श्वास वायु को निकालने की स्थिति में अंतर उत्पन्न करती है। स्वरों में स्वराघात वहन करने की क्षमता होती है। स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अक्षरों का निर्माण करते हैं। स्वर शुरू में ही बताया था, स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है वे स्वर होते हैं। जो संस्कृत की परिभाषा है, स्वयं राजन्ते स्वरा अनुवग भवती व्यंजनामिति,
अर्थात जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वो स्वर, और जो अनुगामी होते हैं अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं।